हेलो। जंगली छुट्टी ना। बस कोई बात नहीं। करो यार, जल्दी करो यार, जल्दी करो। अंधा को नहीं मामने। शुरू करूँ फिर? आ जाओ, पढ़ते हैं यार। कहते हैं एक शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। बच्चे मान लेते हैं उसका सीपी आपका 100 रुपये है, तो उसका मार्क प्राइस कितना पाएगा? 150 रुपये। मतलब 2-3 का रेशियो हो गया। कितना रेशियो हो गया? 2-3 का। चलें। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स देन द प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स। कहता है अगर हम उसका सेलिंग प्राइस कितना कर दें, 2 गुना कर दें, देन द प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स। उसका प्रॉफिट कितने गुना हो जाता है? देखो बच्चे, लेट से मान लेते हैं पहले सेलिंग प्राइस इसका 2 रुपये है। कितने रुपए है? अगर मैं बच्चे इसको 2 गुना कर दूं, तो सेलिंग प्राइस अब कितना हो जाएगा? 4। एक बार दोबारा बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन बच्चे डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या कहता है? ये पहली लाइन तो हटा दो। वो कहेगा इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स देन द प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। बस इसमें 2-4 लाइनें और डाल के इसको थोड़ा लेंथी बनाया गया क्वेश्चन को, लेकिन आपसे पूछना बेसिकली यही लाइन चाहता है, ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन। तो बच्चे देखो, दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे, जो गिवन क्वेश्चन है उसका भी, और जो मान लेते हैं पेपर में आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले, अगर सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रॉफिट कितना है? 3 गुना हो जाता है। चलो अब देखो बच्चे, अगर मैं इसमें 4 में इसका प्रॉफिट 3 रुपये मान लूँ, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना पाएगा? जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। आपने ये 3 कैसे लिखा? मैंने सिंपल यहाँ से लिखा बच्चे, 3 गुना है तो 3 रुपये, ये 3 गुना लिख दिया। ये बात समझ आती है? ओके डन। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अगर कॉस्ट प्राइस इसका 1 है, तो पहले भी कॉस्ट प्राइस तो 1 ही रुपये रहा होगा। कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होगा बच्चे, क्योंकि आर्टिकल सेम है। तो आप मेरे को बताओ, एक की चीज़ 2 रुपये में बेच रहे हो, तो इनिशियल प्रॉफिट कितना है? तो पॉइंट ये है, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ ले, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स देन द प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। तो बताओ प्रॉफिट कितना, सीपी कितना, 100 पे कितना? तो 100%। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे कितने परसेंट? 100%। तो इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितने परसेंट हो जाएगा बच्चे? 100। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, दोबारा कहो तो दोबारा बता दो। एक क्वेश्चन में से डिलीट हो गया, नहीं तो बच्चे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपसे हो जाता। वहाँ 600 रुपये लिखा था, वो 5 गुना 3 गुना था। ये बात समझ आ गई? एक बार और रिपीट करूँ? एक बार और दोबारा सुन लो और समझ लो, नहीं समझ में आएगा तो बात करते हैं दोबारा से। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो मैंने कहा भाई सबसे पहले इसको 2 मान लिया। अगर ये कहता 3 टाइम्स, तो मैं यहाँ 3 मान के उसका 3 गुना कर देता। पॉइंट समझते हैं? तो मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस कितना, 2, और उसका कितने गुना करना है? 2 गुना। तो 2 का 2 गुना कर दिया, कितना हो गया बच्चे? 4। कहता है इस 4 रुपये में 3 गुना प्रॉफिट, तो मैंने सीधा 3 रुपये का प्रॉफिट मान लिया। तो 3 रुपये का अगर प्रॉफिट है, 4 रुपये का सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना पाएगा? 1 रुपया। पहले भी कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, अभी भी 1 रुपया है, सेम ही रहेगा बच्चे, वो चेंज नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में 1 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, 2 रुपये का सेलिंग प्राइस है। हेलो, 1 रुपये का सीपी है, 2 रुपये का सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे? 1। कितने पर? 1 पे। 100 पे 100% का प्रॉफिट हो गया। बोलो हाँ या ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपने को पता लग गया भाई, अगर इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो उसका आंसर कितना परसेंट आ जाएगा? 100। ठीक। अब मेरे को बताओ, पहले का जो सीपी है वो कितना है? पता नहीं, पता नहीं। अब वो देखो नीचे दे रखा होगा, यदि वस्तु का अंकित मूल्य, आपने बोला 3 की वैल्यू 300 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 200। बोलो हाँ है ना।
मतलब मेरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है, कितने रुपए है, और उसका बचा एमआरपी कितना है, 300। अब उसने उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा होगा, तो 200 का 100% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितने रुपए आ जाएगा, 400 रुपये। कितने रुपए आ गया बच्चे, 400। यही उसने पूछा था। डाउट है तो पूछ लो यार, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। क्या देना तुम्हारे समझ में आया, दोबारा समझाऊं, एक बार और दोबारा सुन लो बच्चे, समझ लो। ये हटाना पड़ता है तो हटा देते हैं एक बार और। ये देखो इधर। पढ़ बच्चे, लाइन लिखी है कि कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, अगर उसके आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने गुना कर दें, 2 गुना कर दे, तो प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स, तो उसका प्रॉफिट कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। तो मैंने कहा भाई लेट से पहले सेलिंग प्राइस कितने रुपए, 2, तो अब बच्चे उसका 2 गुना करना है, तो 2 दूनी, अब सेलिंग प्राइस बच्चे आपका 4 रुपये हो गया। कितने रुपए हो गया यार, 4। बोलो हाँ है ना। अब इसने कहा भाई इसमें 3 गुना प्रॉफिट है, तो मैंने सीधा 3 रुपये प्रॉफिट मान लिया, तो 4 में 3 रुपये का प्रॉफिट है, तो तेरा सीपी कितना होगा, तो पहले अभी मतलब सीपी 1 रुपया है, आर्टिकल सेम है तो सीपी तो सेम ही रहेगा बच्चे। तो बता पहले सीपी 1 रुपया और वो तू 2 रुपये में बेच रहा है, तो तेरा प्रॉफिट कितना परसेंट है, बोलो हाँ है ना। अब तूने बोला सीपी और एमआरपी का रेशो आ गया 2 अनुपात कितना। अब तूने, तेरे को पता है 3 की वैल्यू उसने 300 दी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई। अब बचे 200 रुपये का सीपी पर तू 100% प्रॉफिट कमा के बेचेगा, तो तेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 400। हाँ या ना, डन होगी बच्चे बात, क्लियर है। चलिए ये करो जल्दी से। हो गया, कितना आया, चलो देखते हैं। अरे शुरू, लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। एक दुकानदार अपने माल माल पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो मेरे को ये पता है इसका सीपी और इसका एमआरपी निकालते हैं। तो ये हो गया बच्चे कितना, 2, और ये कितना हो गया, 3। और भाई अंकित मूल्य 300 है, तो सीपी इसका 200 है।
बोलो जी हाँ या ना। अब भाई दिक्कत ये है, कहता है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, वहां पे तो बच्चे क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य को 2 गुना या 3 गुना कर दिया जाए। अब यहाँ पर क्या दिया है, 20%, कहता है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों में वृद्धि की 20% की वृद्धि होती तो उसका लाभ कितना होता 2 गुना होता। कितने गुना होता, 2 गुना लाभ होता। तो आप मेरे को बताओ बच्चे, 200 रुपये का सीपी कितने का है, 200, और आपका एमआरपी कितना है, 300 पे। अगर मैं मान लो आपको कह दूं वृद्धि 20% की करेंगे, तो 20% की वृद्धि करने के बाद इसका एमआरपी हो जाएगा बच्चे 60 रुपये। 300 में जोड़ देंगे, यानी कि इसका एमआरपी हो जाएगा 360। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब इसने आपसे पूछा कि भाई, और उसने किस में वृद्धि करी है बच्चे, विक्रय मूल्य। अब मेरे को उसका विक्रय मूल्य नहीं पता बच्चे कितने रुपए है, बताओ पता है आप लोगों को, नहीं पता विक्रय मूल्य है। या तो कुछ हिंट देता भाई 20% स्टार्टिंग का लाभ निकाल पाता, नहीं पता नहीं है मेरे को। तो मैंने कहा भाई लेट से मान लेते हैं इसका एसपी जो है ना वो ₹X मान लेते हैं। जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए माना, ₹X माना। चले, यानी कि पहले जो विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए है, ₹X है। सीपी कितना 200, विक्रय मूल्य कितना बच्चे X, हाँ है ना। तो पहले का अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछ लूँ तो बताओ प्रॉफिट कैसे निकलता है। आप कहोगे X में से 200 रुपये घटा दो, प्रॉफिट आ गया, और इसको 200 से भाग कर दो, गुना में 100 कर दो, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो आप बोलोगे X माइनस में 200 बटे में 2% का प्रॉफिट कमाएगा। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ये है इसका पहले का प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, पहले का प्रॉफिट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, दोबारा बोल देता हूँ, सुन लो और समझ लो। मैंने कहा भाई, इस बंदे ने लिखा एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो दो की चीज कितने में करेगा बच्चे, 3 में। आपने बोला इसका अंकित मूल्य 300 रुपये है, तो मैंने कहा 3 की वैल्यू 300 रुपये है, 1 की वैल्यू 100, तो 2 की वैल्यू 200। तो इसका सीपी आ गया 200 और एमआरपी आ गया 300। लेकिन मेरे को ये नहीं पता बच्चे पहले विक्रय मूल्य कितना है, ना किसी लाइन से हिंट पता लग रही, तो मैंने मान लिया बच्चे ₹X का विक्रय मूल्य है। ठीक है, अगर ₹X का विक्रय मूल्य मानूं तो आप मेरे को बताओ 200 रुपये का जो सीपी है, तो आप मेरे को कहोगे X में से 200 रुपये का सीपी घटा दो तो आपका प्रॉफिट आ गया। और परसेंट निकालनी है बटे में 200, सीपी गुना में 100 कर देंगे, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकाल लिया। चले, अब उसने आपको क्या बोला, उसने आपको बोला भाई अगर विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दें, कितने से, अगर मेरे को बताओ पहले विक्रय मूल्य X है, इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे, तो अब मेरा विक्रय मूल्य मैं कह दूं बच्चे ये हो जाएगा यार, X का 20% कितना होता है, 20/100, इसमें जोड़ देंगे तो 120 बटे में 100X हो जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हो 1.2X, हाँ या ना। चले, अब इसने आपको बोला क्या है वो देखो, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 20% की वृद्धि होते ही तो उसका लाभ कितने गुना हो जाता है बच्चे, जो पहले लाभ कमा रहा था जो अब लाभ कमा रहा है वो कितने गुना हो गया। तो बताओ बच्चे, यहाँ पर आपने बोला 1.2x तो आ गया मेरा विक्रय मूल्य, बोलो हाँ या ना। मेरा क्रय मूल्य कितना है बच्चे 200, ये आ गया बच्चे लाभ। एक बार दोबारा से, 1.2x है बच्चे मेरा विक्रय मूल्य जो नया अब आया है। क्रय मूल्य में कोई चेंज करना नहीं है, क्रय मूल्य मेरा 200 रुपये है, तो ये मेरा आ गया लाभ, इतने रुपए का लाभ हुआ। जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। और मेरा पहले लाभ कितना था, परसेंटेज की बात नहीं मान लेते हैं, रुपए की बात है तो रुपए का मान लेते हैं। तो रुपए में बताओ पहले रुपए में लाभ कितना था, X माइनस 200। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ये बात समझ आती है, किसी को कोई दिक्कत। अब ये बताओ यहाँ पर ये लाभ इसका 2 गुना है, ये वाला लाभ बच्चे इसका क्या है। तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो तुम मेरे को कहोगे इसको 2 से गुना कर दो सर, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं है तो बच्चे सोल्व करो आगे। अब पढ़ो यार, कितना आ रहा है सोल्व करना है यार। 1.2x माइनस 200, 2x माइनस का कितना 400, ये उधर जाके प्लस का, तो
कितना रह गया, ये माइनस का 200, ये इधर जाके माइनस का, तो माइनस का कितना आ गया 0.8x। तो x की वैल्यू हो जाएगी भाई 200 बटे में 0.8, 0.8, तो इसका मतलब आ गया 250। क्या पूछा था इसने, इनिशियल, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया यार। पहले आप लिख लो क्वेश्चन को, उसके बाद कुछ देखेंगे, रामायण कुछ छिड़ेगी या महाभारत कुछ छिड़ेगी तो देखते हैं। पहले जल्दी लिखो। शर्मा रतन ने समझ मान दी, यो अंकित मूल्य बड़ा आ गया, इसने साबित के कर लिया। छोड़ दो ना, हमने के मतलब किसी चीज से। पहले आप लिख लो, उसके बाद बात करेंगे, चिंता ना करो। हो गया, मुंह देख लो कहिया का, दो मेरा केक है, नुए करना है के ना ना, वो मैं सिखाऊंगा बच्चे, पहले आप ये कर लो। हो गया, आ जाओ फिर, अब हटा दो ये बेसिक है बच्चे। आ जाओ, रामायण महाभारत ग्रंथ कुछ गाएंगे, शुरू करते हैं। बल्कि मर्रब नहीं करना था, क्या करूं बच्चे, और तो कुछ इलाज नहीं बचा। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, पूछूंगा जवाब आपको देना है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ बच्चे उसका विक्रय मूल्य बच्चे मतलब उसका जो लाभ है वो 2 गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 गुना लाभ हो रहा है, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। आप बताओ लाभ कैसे निकालते हो, आप कहते हो सीपी माइनस में एसपी करते हैं, सॉरी एसपी माइनस सीपी करते हैं तो लाभ आ जाएगा, यहाँ से तो ऐसे नहीं आती, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, लाभ, ठीक है, डन। अगर ये लाभ 2 गुना करना है तो बस आपको एक छोटा सा पॉइंट मेरा याद क्या रखना है, एसपी भी 2 गुना और सीपी भी 2 गुना, क्योंकि इसको 2 गुना करेंगे ना बच्चे तो दोनों 2 गुना हो जाएंगे, हाँ या ना। चलो अच्छा, अब एक बात आप मेरे को बताओ, 300 का एमआरपी है तो सीपी 200 का, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है के, है तो बता दो, चलो फिर आगे चलें। ओके, अब मेरे को एक बात और बता दो, अगर मैं कह दूं मेरे को पहले प्रॉफिट निकालना है तो सीपी घटेगा बच्चे एसपी में से, बोलो हाँ या ना, घटेगा ना, ध्यान से सुनना। अब प्रॉफिट निकालना है तो कहते फिर वही घटेगा एसपी में से बच्चे सीपी 200, ये भी समझ आता है सबको, ऐसा थोड़ी है समझ में ना आवे, पॉसिबल ही नहीं है। चलें आगे, अब देखो ये कह रहा है यहां पर जो ये लाभ है ना बच्चे, पहले वाला लाभ जो था और ये अब वाला जो लाभ है वो इसका 2 गुना है, क्या है, तो बस आपको एक छोटा सा पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपको ये 2 गुना कर देना है, हाँ या ना। अब जब हम 2 गुना करेंगे ना बच्चे, दोनों को करेंगे, सेलिंग प्राइस को भी और सीपी को भी। अब मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, आपने बोला जो मेरा ये सीपी आया है, सीपी कितना आया बच्चे 200 आया, 200। अब मेरे को यहाँ पर एक बात बताओ कितने गुना हो रहा है, तो 200 का 2 गुना कितना हो गया बच्चे 400, बोलो हाँ या ना। हम पता है क्या कहेंगे बच्चे, हमारा पहले जो सीपी था वो तो था 400, आज जो सीपी है वो 200, या फिर ऐसे कह लो पहले सीपी 200 आज कितना 400, ऐसा था नहीं, क्योंकि वो 2 गुना कह रहा है ना, उस वजह से मैंने 400 और 200 का इफेक्ट लिया है, पहले ये बात क्लियर करो, हाँ या ना। अगर ये बात आपको कंसीडर हो गई तो आप मेरे को ये बताओ इन दोनों में गैप 400 और 200 में गैप कितने का, 200 का। अब बच्चे जो भी गैप ये क्रिएट होगा ना, ये बच्चे उसकी वजह से होगा जो बढ़ रहा है, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, पहले विक्रय मूल्य मेरा बच्चे फॉर एग्जांपल कितना था, 1 मान लो, आपकी मर्जी जो मानना है वो मान लो, पहले विक्रय मूल्य कितना मान लिया 1, तो आज विक्रय मूल्य आपको पता है 1 पॉइंट कितना हो गया, ऐसा तो नहीं है जिस किसी को ना पता हो, पहले विक्रय मूल्य अगर ये 1 था तो अब कितना हो गया बच्चे 1.2, हाँ के ना। हमने एक बात पढ़ी थी कि विक्रय मूल्य अगर 2 गुना हो रहा है
मतलब लाभ 2 गुना हो रहा है तो विक्रय मूल्य भी 2 गुना होगा और उसका क्रय मूल्य भी 2 गुना होगा। तो मैंने सिंपल ये कहा, एक का 2 गुना 2, और ये कितना 1.2, तो बच्चे डिफरेंस कितना आया 0.8 का। 0.8 की वैल्यू बच्चे 200 के इक्वल, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, 100 की निकालोगे तो 250। दोबारा करा दूं, मन बेरा था, मन बेरा था। बीच सर नु बोले भाई या सीट करा दियो पूरी, माँ ठीक है मैं देखूँ। हाँ एक बार बच्चे फिर दोबारा से सुन लो पहले ना, एक बार बच्चे ये जो एक्स वाला मेथड है ना, आप एक बार अच्छे से फोकस करो, देखो इस मेथड को जो आपने लिखा है। हमने नहीं लिखा लुका, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा डन, देखो बोर्ड पे ध्यान देना, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे ध्यान देंगे। सीपी पहले कितना 200, अभी भी कितना 200, मैंने लिख दिया। बात करेंगे एसपी की। एसपी मान लेते हैं बच्चे, पहले 1 रुपया था तो आज 1.2 है। एक्स मानना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ये बात मैंने आपकी इस क्वेश्चन में से ही लिखी है, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो। हमने समझा, हम समझना चाहवा, सुनो। आपको पता है सीपी और एसपी का रेशो 2 अनुपात कितना है 3, सीपी का और एमआरपी का रेशो 2 अनुपात कितना है 3। 3 की वैल्यू बचे 300 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 100। तो मेरा सीपी 2 गुना करेंगे तो 200 आ गया, तो मैंने दोनों कंडीशन में मेरा सीपी 200 रुपये लिख दिया। ये बात समझ आती है? ओके पहले बच्चे सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, एक एक्स है या एक मान लिया सीधा, यूनिट वाइज माना है 1 यूनिट, तो अब जो सेलिंग प्राइस है 1.2 यूनिट हो गया। ये कहाँ से पता चला? क्योंकि उसने बोला है सेलिंग प्राइस में 20% की वृद्धि। क्लियर है? तो आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर लाभ कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस में से ये घटाएंगे। यहाँ पर लाभ कैसे निकलेगा? इसमें से ये घटाएंगे। और ये लाभ इससे 2 गुना है तो इसका 2 गुना कर दो, क्योंकि इफेक्ट को कंसीडर करना है। बोलो हाँ या ना। चलो बच्चे आगे, आप ले लो गैप, बताओ। ये 2, ये 1.2, तो गैप कितने का? ये 400, ये 200, गैप कितने का? तो एक की वैल्यू हो गई बच्चे 200 बटे में 0.8। मेरे तो रख रही है क्या पेमेंट? तो भाई 100 की वैल्यू हो जाएगी 250। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। एक बार और। चलें? चलो जल्दी करो बच्चे। बाहर है, करो। एंडी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, करो जल्दी से। रियल में अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो जल्दी से। मैं हूँ तुम्हारे बराबर वाला, मेरे से करो बात। तू जा काम करना अपना। आया उरे बराबर वाला। गंदे बच्चे है, ध्यान से पढ़ ले। हो गया? तो तूने कह ही दिया एंडी है, हम तो छोड़े दिए।
हथियार दर दिए धरती पे, आप पे जाने काम अगला, हमने के ठेका ठाया। गंदी बात है ये। कर रहे हो क्या? अच्छा कर लो, कर लो, कर लो। करो। आंसर कितना है ये बताएं। वेरी गुड, देखते हैं बच्चे, देख लियो हैं, टैली कर लियो। एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपए में खरीदता है। सीपी दे रखा है बच्चे 600 रुपए, मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत चिल्लर होता अगर ये यहाँ पर ये कह देता कि वह क्रय मूल्य पर 20% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन बंदे ने लिखा क्या, विक्रय मूल्य पर खर्च करता है। अगर क्रय मूल्य पर होता तो सीधा कह देता 600 का 20% 120 रुपये, 720 जोड़ दिया, 720 में बचे 25% का लाभ, मतलब 1/4 का लाभ 200, देख लेना 180 बन रहा होगा, 720 में 180 जोड़ का बने, सीधा आंसर हो जाता। सो सिंपल। लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन में चार चांद लगाने वाला ही ये है। क्या लिख दिया ये? तो बच्चे आ जाओ, इस चार चांद को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं, माना किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपये, क्योंकि बच्चे देखो शॉर्टकट जो बनेगा उस बेसिक से ही बनता है, बात को समझने की कोशिश करना। तो अपने ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो बताना। मैंने कहा भाई 600 रुपये का हमने सीपी लिया और उसका सेलिंग प्राइस ले लिया, मान लेते हैं बच्चे कितने रुपए। तो कहता है उस एक्स पे 20% परिवहन पर खर्च करता है, तो टोटल कॉस्ट हो गई इसकी एक्स गुना में 25%, 1/4। बोलो हाँ या ना। ये इस वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये भाई अपने घर के लिए एसी ले आया ओ जनरल का, गर्मी ऑफ सीजन चल रहा था, अभी डिस्काउंट था, तो ओ जनरल का एसी ले आया। 1.5 5 टन का ला लो, 2 टन का, 2.5 टन का, जितने का भी ले आया। इब्नू थोड़ी है बच्चे एसी लेकर सर पैदर कनू जा करा, हाँ कहना। तो बच्चे उसके लिए बच्चे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ता है, हाँ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 500 रुपये ऑटो वालों को दिए, तो बच्चे ये क्या कहेगा, जैसे 50,000 रुपये का एसी खरीदा, 500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, तो ये कहेगा ये एसी मेरे को 50,500 रुपये का पड़ा। बोलो हाँ या ना। तो सेम एज इट इज है बच्चे, मैंने आपको बोला इसका सीपी कितने रुपए है 600, और इस पे कहता है परिवहन पर 20% का खर्चा किया है, मैंने 25 लिख दिया क्या, तो 20% का खर्चा किया है, तो 20% हो गया बच्चे 1/5। विक्रय मूल्य x रुपए है, तो x पे 20/100 कर लो, तो आप लोगों को वही जवाब मिलेगा, x बटे कितना आ गया बच्चे 5। जल्दी बोलो हाँ या ना। मैंने यही लिखा है बच्चे, कदे कल नैनू कहा 4 लिखा था, 5 ही है ये आ गई कॉस्ट। चले भाई, पक्का। अब बच्चे कॉस्ट पे क्या कमाते हो तुम, लाभ। इसने कॉस्ट पर लाभ कितना कमाया, ये रही कॉस्ट, इस पे लाभ कमाना है, तो ये हो गया बच्चे इसका लाभ 25% का, मतलब डन। अगर मैं इसको इसके कॉस्ट प्राइस में जोड़ दूं, तेरा भला हो जाए तेरा, 600 प्लस एक्स प्लस 5 में इसको जोड़ दूं, तो ये क्या निकल के आएगा, इसका सेलिंग प्राइस। दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। इस कॉस्ट प्राइस का सबसे पहले मैंने निकाल दिया बच्चे क्या, प्रॉफिट। ये आ गया लाभ। लाभ को उसके क्रय मूल्य में जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, और जो कि तुमने क्या मानना है, एक बार सोल्व करके आंसर बता दो। एक्स की वैल्यू 937 पॉइंट कितनी आ रही है, 50, जैसा बच्चे ने बोला। एक बार जल्दी से सोल्व करो और आंसर बता दो यार। क्या है, उसका 937.5 है।
ओ, क्या है? कौन ही सोल्व करे? 937.5 तो गलत है। अगर ये सच है तो 2,000 है, कदे कल को 937 से आया होगा। आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देते हैं, समझते हैं। इसकी 600 की 1/4 से गुना करेंगे तो कितना आया? 150। x/5 की इससे करोगे तो x बटे कितना आ गया? 20 प्लस, और ये हो गया बच्चे 600 प्लस में x बटे कितना? 5 बराबर कितना? x। 600 में 150 जोड़ा कितना आ गया? 750। ई बोला है, देख ले। ये x, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, x/20 और x बटे कितना? 20x माइनस x माइनस 4x इजिकल टू कितना आ गया? 750। ये हो गया भाई 1500। अन्नू तो देखा है बे, नुका देखूंगी। 20 में तो एक गया 19, 19 में तो 4 गए 15। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे। बच्चे तू भावना, भावनाओं को समझ, देख देख कितना है? 1000 रुपये। पूछ लो, मन में किसी के कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, जल्दी बोलो। बट ये मतलब नु क्या दोनों कर ले, मौज नहीं हो जाए। ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल 600 रुपए का, प्रॉफिट कमा रहा है 25% का। आया ना? सीपी ये जो दे रखा है ना बच्चे, लेकिन सीरियसली आप खुद से दिमाग लगाओ तो देखो, मैं थोड़ा सा आइडिया दूं आपको। 25% का मतलब किस पर? आया ना? तो हम कहते हैं भाई सीपी हो गया मेरा 4 रुपए, एसपी हो गया, ये सबको पता है। चलो बताओ, सीपी 4 की वैल्यू 600? नहीं, ये है बस बस छोटा सा पॉइंट, अगर आप ये सीख गए ना तो बात ही खत्म हो जाएगी। आप मेरे को बताओ, क्या ये 4 की वैल्यू 600 रुपये है? नहीं है। कारण है बच्चे उसका, क्यों नहीं है? क्योंकि 600 रुपये में मेरे को बच्चे उसके सेलिंग प्राइस के ऊपर की जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो ऐड करनी पड़ेगी। जब वो सीपी होता, क्या होता बच्चे? तब वो सीपी होता। क्या कह रहा है? 4 रुपए का सीपी है, 5 रुपए का क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये तो मेरे को ठीक है, पता है कि ये सेलिंग प्राइस है। तो पहली गड़बड़ ये कम मत करना, 4 की वैल्यू 600, एक की वैल्यू 150 और 5 की वैल्यू 750। आपने नुए कराया होगा रोग, अच्छा नहीं काटा। तो भाई पहला पॉइंट ये, इसमें ना ये गड़बड़ होती है बच्चे से, वो गड़बड़ यही करता है कि 4 की वैल्यू क्या करता है? 600। वो गलत है, वो नहीं करना आपको कभी भी, ठीक? तो हम मत, पता है क्या करेंगे? मैंने कहा भाई 400 रुपये का तो क्या हो गया आपका? सीपी। 500 रुपये का क्या हो गया? एसपी। हाँ है ना? इससे पहले वाला जो भी सीपी दिया होगा और इस 400 रुपये में एक फर्क आएगा जो कि ट्रांसपोर्टेशन की खर्चे का फर्क है। बोलो हाँ या ना? तो वो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है ना बच्चे, उसका जो फर्क है वो आएगा। अब बताओ, 500 रुपये का मान लिया मैंने सेलिंग प्राइस है, 400 रुपये की उसकी क्या है? सीपी है। उसने बोला जो उसका सेलिंग प्राइस 500 रुपये है ना, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना है कितने परसेंट? 20% सेलिंग प्राइस पे। तो 500 पे सेलिंग प्राइस पे बच्चे 20% का खर्चा दोगे, कितना आएगा? कितना? 100 रुपये। आएगा कि नहीं आएगा? देखो दोबारा सुनो, समझना, इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे।
ये 400, ये 500। 500 रुपए के सेलिंग प्राइस पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना परसेंट है? तो 500 पे 20% का खर्चा कितना आ गया? मैं यहाँ पे 100 रुपये लिख दूँ? हाँ करो। ये 400, ये 100, तो ये बचा कितना? 300 की वैल्यू 600, एक की दो तो 500 की 1000। आइडिया क्या देगा, तुम तो काट दे दिया। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना, नहीं तो भाई ये तरीका तुम्हारे सामने मैंने लिखा हुआ है, वो तुम कर सकते हो। एक बार दोबारा से आप मेरे को बताओ, 25% का मतलब कितना बचे? 1/4। आपने बोला सीपी आ गया 4 रुपये, सीपी और एसपी, ध्यान से। आपने बोला सीपी 4 और एसपी, लेकिन ये सीपी 4 रुपये वो है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मिला हुआ है। बोलो हाँ कि ना? और हमारे पास जो चीज दे रखी है ना बच्चे, 600 रुपये, वो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन की दे रखी है। जल्दी बोलो हाँ या ना? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये 500 और ये कितना ले लिया, 400। चाहे 5 4 ही ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने जो बोला ना वो करते जाओ। उसने बोला 20% का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसके ऊपर? 500 पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस 500 है। 500 का 20% कितना हो गया बच्चे? 100 रुपये। आप मेरे को बताओ, आपने बोला ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आएगा? ये 400 रुपये का टोटल, 100 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मिला के ही तो 400 आया होगा ना बच्चे। तो पहले वाली वैल्यू कितनी बच गई जो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन थी? 300 की वैल्यू तुमको कितनी दे दी? एक की वैल्यू। तो 500 की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 1000। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अगर हो गया तो शायद एक क्वेश्चन और सर ने लिखा हो। अब आप करो। ये देख लेना, कदे आंख बंद करके माथे की मीच लो, यू देख लियो भी करे मुले है भी के नहीं भी, भोगड़िया बराबर भी आवे था। ऐसे मत करना। वेरी गुड। अन्नुता पूछियो। गजब, ये भी न्यारे न्यारे आंसर हमें। अरे थोड़ी देर रुक तू। करे शुरू। नहीं हुआ क्या? वो इधर देखो बच्चे फिर। कहता है प्रॉफिट 20% का कमाया तो 5 की चीज कितने की? बेरा सुन ली मैंने, बेरा लग गया। मुंडी नीचा करा बच्चे, इससे ज्यादा संदक सबूत के चाहिए? बोल के बेचारा नीचे नाड़ कर ली, समझ गया? यू ही है। क्या देखो, 20% का लाभ 1/5, 5 का सीपी, 1 का प्रॉफिट, टोटल हो गया 6। ये सीपी वो है जिसके अंदर हमारी ट्रांसपोर्टेशन की खर्चा मिला हुआ है। बोलो हाँ या ना? तो मैंने कहा भाई ये 500, ये कितना? बताओ फिर, 600 पे 20% का खर्चा कितना होता है? 120 की ट्रांसपोर्टेशन। अरे वाह, मौज नहीं होगी देख, 380 और वो भी 380, कहते सुगले 600। मुश्किल, कहते वेरी मुश्किल। हटा दूं? क्लियर है? लेकिन अगर मान लो बच्चे यहाँ पर कह देना परिवहन का खर्चा सीपी पर है, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो सिंपल क्वेश्चन है। 600 पे सीधा 20% जोड़ के और उस पे लाभ जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। चलो अगला करो जल्दी से। वही है, जल्दी करो फटाफट, सेकंडों में। हंसोगे रो। सभी का आंसर 1400 है, अलग अलग है सबका।
हो गया। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। बताओ प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 25% का मतलब तो हम कहेंगे 400-500, लेकिन ये 400 रुपये कौन सी है बच्चे? विद ट्रांसपोर्टेशन। तो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन अपन निकालने की कोशिश करेंगे तो 500 पे कितना? 100। ये अंदा हो रहा है। तो ये कितना आ गया? 300। 300 की वैल्यू, तो बताओ एक की वैल्यू हो गई बच्चे क्या? 84 बटे में कितना? 30। इसने हमसे क्या पूछा है यार? 500 की पूछी है, तो 84 बटे में 30 से गुना। 0 से 0 यू कट गया मेरे हिसाब से 28 पे। आधा कर दो 1400, गुना कर दो 1400। समझ आ गया? वाह गजब। लो जी बच्चे जल्दी करेंगे, फटाफट आंसर बताएंगे। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है। दुकानदार वस्तु को 20% या 10% की दो लगातार छूट पर खरीदता है। लगातार मतलब क्रमागत छूट है या बताया दो। और वह परिवहन पर लागत मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं लिखा। क्या लिखा बच्चे? लागत मूल्य पर 10% चिंदी चोर सम कर लोगे ना? करा। तो देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान, तुम करो मैं कर रहा हूँ। अच्छा ट्राई कर लो फिर, जल्दी करो। हो गया भाई? खड़ा है यूं कचरा। ले बच्चे देख एक बार और दोबारा पढ़ समझ लेते हैं। देखो 6,000 रुपये बच्चे दो छूट है, एक 20 की एक 10 की। तो लो 6,000 रुपये 20% की। अरे भाई देखिए, देखिए बच्चे हैं। ये भी बढ़िया था। ये देखो 80% बच्चे निकालेंगे तो अपने को पता लग गया 4800 रुपये तो एक आ गया। ठीक है बच्चे। फिर उसने 10% की छूट दी, तो यानी कि बच्चे 90% निकाल दो इसका। 0, 72, 9 चौका 36, 4320। ठीक है चले। ये उसका क्रय मूल्य आ गया, उसने तो 4320 रुपये में वो चीज खरीदी होगी। चले, ये उसका लागत मूल्य है। चले आगे। ओके। अब वो कहता है वह परिवहन पर लागत मूल्य का 10% खर्च कर देता है। कितने का? लागत मूल्य का। लागत मूल्य तुम्हारा 4320, उस पे 10% मतलब 432 रुपये। आपने बोला 2, 3, 2, 5, 4752 रुपये। बोलो हाँ या ना? अब वो कह रहा है वह वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है, यानी कि 5 की चीज कितने में बेचेगा? 5 की वैल्यू ये रही, 6 की निकाल दो आंसर। क्लियर है बच्चे? यहाँ तो कोई दिक्कत? एक दो टाइप जो आगे हैं जहां तक मेरे को पता है, देखो इसमें और क्या हो सकता है, ध्यान से यही सेम सम हो, बट यहाँ पे परिवहन का खर्चा जो है ना लागत मूल्य की जगह क्या लिख दे? विक्रय मूल्य। फिर अपना क्वेश्चन वही हो जाएगा। कैसे? आप कहोगे 500, 600। 600 पे बच्चे 10% कितना हो गया? 60। तो ये कितना हो गया बच्चे? 440। तो 440 की वैल्यू 4752 कह देंगे और 600 की निकाल देंगे। बोलो हाँ या ना? दोबारा बोलूं? एक पहली बच्चे सिंपल एक लाइन ऐड हुई है कि 2 बार डिस्काउंट दिया है। समझ नहीं आया बच्चे दोबारा पूछ लो, दोबारा बोल रहा हूँ सुन लो। 6,000 रुपये का अंकित मूल्य है। मैंने बच्चे इस 6,000 रुपये के अंकित मूल्य को 2 बार डिस्काउंट देके खरीदा। पहली डिस्काउंट मैंने ली उससे 20% की, तो मैंने 4800 रुपये दिए होंगे। फिर दोबारा 10% की छूट देके तो मैंने उसको कितने रुपए दिए होंगे बच्चे? 4320। हाँ है ना? उस 4320 पे टेम्पो वाला मैं तेनू बोलिया मैं तो 10% लूंगा, बढ़ेगा महंगा। ठीक है,
तो 4320 पे उसने 10% भाड़ा 432 रुपये भाड़ा लिया होगा। तो मेरे घर पर वो आर्टिकल 4752 का पड़ा। बोलो हाँ या ना। उस पे मैंने कहा मैंने कितना रुपए प्रॉफिट कमाना है, तो बच्चे 20% इसमें जोड़ देना, अपने लाभ आ जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? तो आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी करते हैं अपनी हैवी क्वेश्चन थे बच्चे, नहीं तो मैं थोड़ी सी क्लास और लगा देता, लेकिन